जय हिंद दोस्तों, मैं शांतनु सर आपके लिए फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूं, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाया जाता है। तो चलिए पहले हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और निगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद हम लोग का पढ़ना है। हम एग्जाम्पल लिए हैं राम जा रहा है, जो कि सिंपल सेंटेंस है। अगर इसको हम निगेटिव में बनाना चाहें तो ये होगा राम नहीं जा रहा है। यहाँ नहीं का बोध होगा तब ये निगेटिव हो गया, नकारात्मक। दूसरा प्रकार से इस प्रकार बन सकता है नकारात्मक वाक्य, क्या राम नहीं जा रहा है। ये देखिए यहाँ भी नहीं आया है, लेकिन इसके साथ में इंट्रोगेशन का भी भाव है। तीसरा, राम क्या नहीं जा रहा है, इस प्रकार से भी नकारात्मक वाक्य बन सकता है, जिसमें साथ में क्या लगा हुआ होगा लेकिन वो वाक्य का अंदर ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 3 प्रकार के निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और उसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग पहले 3 तरह का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस प्रकार का होता है। उसके बाद हम लोग उदाहरण के माध्यम से बारी बारी से इसका ट्रांसलेशन सीखेंगे। स्ट्रक्चर पहला प्रकार का स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरे प्रकार का ये होगा इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरे टाइप का व्हाट वाई हाउ which प्लस is ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
इंट्रोगेशन मार्क। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग 3 तरह का निगेटिव फॉर्म देखेंगे, जिसमें इसमें जस्ट सेंटेंस में सिर्फ नहीं का बोध हो, नहीं। इसमें इंट्रोगेशन और नकारात्मक का बोध होता है। तीसरा में भी इंट्रोगेशन और नकारात्मक का यहाँ प्लस नकारात्मक का बोध होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये 3 तरह का स्ट्रक्चर हुआ, हम बनाकर बताएंगे कि किस प्रकार होता है। इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 में। जैसे कि अगर पहला वाला स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें इस तरह से सेंटेंस आ सकता है, राम नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों। दूसरे टाइप का इसमें इस प्रकार का रहेगा एग्जाम्पल, क्या राम नहीं जा रहा है। तीसरे टाइप में दोस्तों एग्जाम्पल इस प्रकार रहेगा, राम क्या नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लाइनिंग कर देते हैं, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। इस प्रकार दोस्तों अगर सिंपल नकारात्मक वाक्य रहेगा तो उसमें एग्जाम्पल इस तरह से होगा, राम नहीं जा रहा है। तो इसमें सिर्फ वाक्य में अंग्रेजी अनुवाद करते समय नॉट का प्रयोग हो गया। बाकी जिस कंटिन्यूअस में जैसे सिंपल सेंटेंस का अनुवाद होता है उसी तरह से होगा। और दूसरे प्रकार का सेंटेंस में क्या पहले आ जाता है, क्या, और उसके साथ में नकारात्मक रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार के होता है, ईज एम आर पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट रहेगा, फिर वर्ब में आईएनजी वर्ब के साथ, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर इंट्रोगेशन मार्क रहेगा। फिर दोस्तों अगर सेंटेंस में इंट्रोगेशन और नहीं का भाव बीच में आता हो, सेंटेंस के बीच में, तो उसको व्हाट, वाई, हाउ, विच अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसमें लगा करके हम लोग बनाते हैं, जिसमें नॉट का प्रयोग होता है। इस प्रकार दोस्तों 3 तरह का स्ट्रक्चर है। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। अभी मैं पहले प्रकार का एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। पहला, जैसे राम नहीं जा रहा है। देखिए दोस्तों इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार होगा, राम उसके बाद इज नॉट गोइंग। देखिए दोस्तों राम यहाँ करता है, वो भी 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसीलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ। क्योंकि यहाँ सेंटेंस में नहीं आया है इसीलिए इसके साथ में नॉट का प्रयोग हुआ है।
और जाना का गो हो रहा है, और चूंकि रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म है तो आईएनजी लग गया। इस प्रकार दोस्तों राम इज नॉट गोइंग हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग नहीं खेल रहे हैं, हम लोग नहीं खेल रहे हैं। तो उसी तरह से इसका इंग्लिश अनुवाद होगा वी के साथ आर लगता है, आर चूंकि नहीं का भाव है इसलिए नॉट, वी आर नॉट प्लेइंग। देखिए दोस्तों इस तरह से है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ भी देखिए दोस्तों नहीं आया है, तो यहाँ कंटिन्यूअस का भाव है तो इसलिए नकारात्मक वाक हो गया। तो इसके साथ मैं करता है तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो आई एम, उसके बाद नहीं का नॉट, अब पढ़ना का रीड, उसमें आईएनजी लग जाएगा तो रीडिंग, तो आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार दोस्तों सिंपल सेंटेंसेस से जो सिंपल नकारात्मक वाक्य बनता है उसमें सिर्फ नॉट लगा करके सेंटेंस बनाया जाता है। इसका पहचान ही है कि नहीं इधर में आया तो सेंटेंस में नॉट हो जाएगा। फिर इस तरह से यहाँ भी नहीं आया, यहाँ पे नॉट लग गया, नहीं आया फिर नॉट लग गया। तो दोस्तों जिस तरह से सिंपल सेंटेंस बनता है उसी तरह से ये नकारात्मक वाक्य भी सिंपल रहने से सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही बनता है, लेकिन उसमें सिर्फ नॉट लग जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरे टाइप का, जिसमें इंट्रोगेशन का भी भाव होता है और निगेटिव का भी भाव होता है।